नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस ऑफ गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर बार कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए, और इस बार भी हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत ज्यादा क्वेरीज मेरे पास स्टूडेंट की आई है कि इंटरव्यू के दौरान कौन सी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, हमें हिंदी में बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए, अगर इंग्लिश में नहीं बोलना आता तो हम क्या कर सकते हैं। जो लैंग्वेज बैरियर जो विद्यार्थियों का है, जो इंटरव्यू के दौरान उन्हें महसूस होता है, और उसमें काफी सारा डिफिकल्टी भी फेस करते हैं। ये जो क्वेरीज है बहुत ही मैक्सिमम नंबर्स में मेरे पास आई है, और स्टूडेंट मुझे इंडिविजुअली भी जब पूछते हैं तो ये बात करते हैं कि भैया सर, हम इंटरव्यू कैसे दें, अगर हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है तो हम हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या बेसिकली क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी जानते हैं कि हर किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अगर किसी भी विद्यार्थी को सिलेक्शन होना है, अगर आप कोई फ्रेशर कैंडिडेट किसी इंटरव्यू के लिए जाता है या कोई रिटर्न एग्जाम क्लियर करके किसी प्रोसेस के लिए बैठ रहा है, तो उसे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस which we cannot ignore, we cannot neglect at all. So we have to give in any case. अब how we have to face the interviews, तो इंटरव्यूज में भी अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोफाइल है जहां पे आपका लैंग्वेज की बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उस केस में आपका इंटरव्यू अगर हिंदी में भी होता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाता है और आप आंसर भी हिंदी में दें। लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी कंपनीज है, जहाँ पे फॉरेन क्लाइंट के साथ अगर किसी कैंडिडेट को डील करना है, जहां पे उनको फॉरेन क्लाइंट के साथ बात करनी है, तो उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो आईटी ऑलमोस्ट जितना भी बिजनेस है सब आउटसाइड कंट्रीज है, तो उन्हें फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, और उस केस में उनकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, नॉर्मली काफी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चलता है, और कोई इसमें जो बार नहीं होता है कि भैया आपको इंग्लिश में आंसर देना है, हिंदी में देना है। जिस तरीके से इंटरव्यूअर कोई पूछ रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन, उस केस में आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जा रहा है उसको इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है। लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि भैया आपको बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश आए, आप फराटादार इंग्लिश बोले, लेकिन जो भी बोले आप ढंग से बोले, और इट हैज टू बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड, और सामने वाले को वो समझ में आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो यू हैव राइट टू गिव आंसर इन हिंदी। देयर इज नो इश्यू एट ऑल कि आप उसको इंग्लिश में आंसर दें। अगर आप इंग्लिश में आंसर देते भी हैं तो भी इट इज गुड इनफ। अगर आप उसको हिंदी में आंसर देते हैं तो भी आई थिंक इंटरव्यूअर विल नॉट ऑब्जेक्ट ऑन इट। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं बट आप उस आंसर को देने में प्रॉपर्ली पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, आप प्रॉपर्ली इंटरव्यूअर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आप अपने आंसर को हिंदी में स्विच कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि नहीं, अब प्रॉपर्ली आपने आंसर हिंदी में दे दिया है, तो आप चाहे तो वापस यू कैन कम बैक टू इंग्लिश। सो देयर इज नो एनी क्राइटेरिया दैट इफ वी आर नॉट नोइंग इंग्लिश, if we are giving answer in English, then we will not get selected. There is no any kind of judgment. Many of our student has got the offers in top MNCs who are not knowing English very well, but they are good enough in the Hindi language, or they have communicated well, they have a good knowledge, they have a good content. So which one is more important? The content and knowledge as well as the attitude towards the job. If you are keen towards the job, अगर आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए है, मैं इस जॉब के लिए बना हूं, इसकी जो स्किल्स इस जॉब के अंदर चाहिए वो मेरे पास है, मैं प्रॉपर्ली इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाता हूं। अगर इंटरव्यूअर ये सोचता है कि नहीं यार, इस कैंडिडेट की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, इसका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छा है, सिंसियरिटी लेवल बहुत अच्छा है, ही इज ऑनेस्ट, सो दे डेफिनेटली गिव यू द प्रायोरिटीज। सो लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ बार इन एनी प्रोसेस। नो डाउट आपको आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ एज, but does not mean that you are not going to get selected. अगर आपके आंसर्स में properly, if you are giving answers, if your interviewer is convinced, if you are using the mixed language which is in the combinations, and I have talked to many HR personnel, और जब मैंने उनसे बात की तो जब पूछा कि इस दिक्कत का क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने ये कहा कि नॉर्मली बच्चे इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो what they can do, they can use the combination of Hindi and English, which is known as a English, which is a very important concept, and it is normally used by many interviewer as well as in the many interview process. So
आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप हिंदी में कोई आंसर आपको अगर इंग्लिश में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली उसको हिंदी में आंसर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू कभी खराब होने वाला नहीं है अगर आपकी लैंग्वेज में कमांड नहीं है, अगर आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, प्रॉपर्ली जो चीज आप उनको बोल पा रहे हैं, अगर वो इंटरव्यूअर समझ रहा है तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। नोबडी इज गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश because they also know you are the fresher, or if somebody is the experienced, they know there is a language barrier, and in India we are facing, and I think there is no issue at all, so no need to worry about the language part. Many of the students are not participating well in the interview because they think if they cannot speak well in English they cannot crack the interview, so it is not the case at all. So I think you all have to work hard, you have to focus on your content, your knowledge part, your confidence level, and your communication part. It can be in Hindi or it can be in English. So I think that query is being resolved in today's videos because students are facing many issues. Students are feeling that they cannot crack any good MNCs, any good company, any government or private or any kind of job. That is my answer to all. Do work well, do practice well. If there is something weaknesses you have in you, try to overcome it. Everything is possible, nothing is impossible. You can learn English also, you can easily communicate well. Many of the Hindi mediums are getting good offers rather than the English medium students. It means they have improved, they have reached at that bar, they have proved themselves. So I think there is no issue at all, and with that, best of luck to you all guys, and do well, do practice well. Dhanyawad. Jai Hind, Jai Bharat.